यहाँ पे बात ये चल रही है कि नेपाल के अंदर जितना भी ये माहौल गर्म हो चुका है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ हुआ है। इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट हमारे पास है, आपके साथ शेयर करेंगे। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था नेपाल के अंदर जो हालात क्रिएट हुए हैं वो कहीं ना कहीं एंटी चाइना लगते हैं, एंटी इंडिया नहीं बल्कि एंटी चाइना लगते हैं, जिसकी वजह से चाइना भी ये चाहता है कि नेपाल के अंदर हालात ठीक हो और हालात को बेहतर बनाया जाए। तो अब हम ये देखने वाले कि क्या नेपाल अब इंडिया के साथ मिलने वाला है, इंडिया का पार्ट बनने वाला है, या हम ये देखते हैं कि नेपाल के अंदर जो गुमनार किया जाती है तो वो क्या इंडिया का पार्ट दिखा सकती है अपने आप को, या वो इंडिया से रिलेट कर सकती है। इन सब के ऊपर बात करते हैं। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। चलिए आज की वीडियो को करते शुरू। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं डॉक्टर गीता कोचर, जिन्होंने एक डेढ़ हफ्ते पहले हमारे साथ एक शो किया था जिसमें उन्होंने बताया था नेपाल में क्या चल रहा है। एंड या तो मैम की प्रिडिक्शन इतनी स्ट्रांग है कि मैम ने जो जो चीजें बोली थी उस शो के अंदर, कि उन्होंने बोला था कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग बड़े परेशान हैं, चाइना को पुशबैक होगा। और मैडम ने मोनार्की के बारे में इतना हिट नहीं दिया था, बट कहीं ना कहीं शी काइंड ऑफ हिडन रेफरेंसेस में उन्होंने बोला था कि एक पुराना स्ट्रक्चर वापस लाने की बात है। और वही चीजें हो रही है हमारी आंखों के सामने। तो मैं सोचा मैम को दोबारा तंग करें आज गुरुपूर्व के मौके में। पहले तो शी वाज सपोज्ड टू गो समवेयर, बट मैंने उनको पकड़ के बोला नहीं नहीं नहीं, आप तय जाओ, हमको थोड़ा समझा के फिर आप जाओ। मैम, व्हाट इज हैपनिंग? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ये आपने क्या कुछ इंटरनल नेपाली CIA से कुछ इनपुट लिया था? क्या लिया था? व्हाट आई मीन 3 दिन के बाद प्रोटेस्ट छिड़ जाते हैं। आई वाज अ लिटिल टेकन अबैक ऑनेस्टली। व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल? क्या हो रहा है जी? नमस्ते, जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स। अब ऐसा मत बोल देना कि मैं इंडिया में बैठे ये काम करा रही हूँ नेपाल में, बिकॉज मेनी नेपाली से सो, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। एज आई सेड, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि नेपाल में ये सब चीजें बहुत टाइम से एक सेंटिमेंट चल रहा है, अंडरकरंट चल रहा है, जो कभी ना कभी उभर के आएगा। ये सिर्फ टाइम की बात है, और कब आएगा वो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 2 दिन बाद आएगा या 5 दिन बाद आएगा, लेकिन ये आना ही था। मैंने जैसे बोला कि बहुत लोगों का बहुत तरह का एक डिसल्यूशनमेंट हो रखा है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी बढ़ रही है, लोगों के बिजनेस बंद हो चुके हैं, होटल्स काफी बंद हो चुके हैं, टूरिज्म कुछ हो नहीं रहा है। बहुत लोगों को लग रहा है कि, और लोन्स इतने हैं लोगों के ऊपर, वो रिपे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक हिट कर रही थी, और साथ ही साथ हिट कर रहा था जो एक मसला चल रहा है, जैसे कि चाइना के साथ उनका बहुत मसला चल रहा है कि हम BRI में ये कर दिया, BRI ने वो कर दिया, उसके ऊपर लोन ले लेंगे। उसके बाद उन्होंने बॉर्डर छीन लिया, ये बॉर्डर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसके बाद मैप निकल आया चाइना का, जिसमें नेपाल जो है वो चाइना का पार्ट दिखना शुरू हो गया। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और एक और करंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चल रहा है नेपाल में, वो है कन्वर्जन का, मुस्लिम कन्वर्जन और क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन। ये बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। अगर आप स्पेशली मधेश की साइड जाएंगे तो बहुत हिंदूज को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये कन्वर्जन भी जो है बहुत सारे हिंदूज को एक मतलब एक सेंटिमेंट पे हिट कर रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो हिंदू राष्ट्र की बात जो उभर के आ रही है इस वक्त प्रोटेस्ट में, ये बहुत नई नहीं है। अगर आप 2 साल पहले देखें तो कांग्रेस के अंदर ये चर्चा हो रही थी, नेपाल की कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि भाई हम लोगों को हिंदू राष्ट्र को वापस लाना है कि नहीं। आप कुछ टाइम पहले देखें तो ओली जी जो है हिंदू के प्रो बोलने लग गए। बहुत सारे हिंदू की बातें, जो पहले रामायण को, राम को लेकर एक टिप्पणी कर रहे थे कि नहीं नहीं राम जो है वो यहाँ का है, ये सब जो हुआ ये सब गलत है, राम भी हमारे नेपाल का है, बुद्धा भी हमारे नेपाल का है, ये हिंदू धर्म को हमारे लिए, ये जो टिप्पणी पहले ओली जी कर रहे थे, इनका एक पूरा यू टर्न देखने को मिला। और ये ओली जी भी जो है वो राम के बारे में बोलने लग गए, हिंदू और हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलने लग गए, भारत नेपाल संबंध के बारे में बोलने लग गए। और साथ ही साथ हमने प्रचंडा जी को भी देखा ही है कि वो यहाँ पे आए तो टेम्पल्स में भी गए हैं, वहां पे भी मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हिंदू का प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल ही रही थी। मतलब आप 2 साल से देखें, स्पेशली कोरोना के टाइम पे, जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको कोरोना के टाइम पे ये जरूर याद आया होगा कि कर्मा क्या होता है, हमें अपने आप को, मतलब हमारा जो एक एंड है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें गलत काम नहीं करने, हमें मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये सारे जितने नोशंस हैं, जैसे जैसे आप अपने रिलेटिव्स को छोड़े हैं, जैसे जैसे आपके सगे संबंधी दूर हुए हैं, ये सारे हिंदू के जो कोर हैं वो वापस उभर के आए हैं आपके अंदर। आपको लगा है कि
भगवान कोई एक शक्ति है, हम जैसे मानते हैं कि कुछ कर्मा है, उसको आपका मानना चाहिए, नेचर है, ये सारी चीजें। और नेपाल में तो इन सब के अलावा, कोरोना के अलावा, अभी आप देखें फिर से एक, मतलब 2015 में एक अर्थक्वेक आया था और अब ये फिर से एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। तो ये सब चीजें बार बार उनको याद दिलाती हैं कि हम एक शक्ति से ज्यादा ताकतवर नहीं है, और वो शक्ति एक अलग है। तो ये सब चीजें भी सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। तो मतलब पॉलिटिक्स एक जगह है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स साथ हैं, और साथ में मैंने जैसे आपको बोला कि नेपाल के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, पैसा कहाँ से लाएं, कैसे जिए, पॉलिटिशियंस खा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है, हमारे पास ये लोन आ गया, वो लोन आ गया, उसको कैसे चुकता करें, होटल बिजनेसेस बंद हो गए हैं। तो वो सब चीजें भी साथ साथ चल रही हैं। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका ट्रिगर क्या था। सबसे पहले मेरे को तो ये नहीं समझ में आया कि अब देखिए, और मैं आपने मेरे को 2 वीडियोस भेजे हैं, तो जब भी आपको चाहिए मैं वो डाल सकता हूँ। बट एक वीडियो में जिसमें वो प्रोटेस्ट का साइज देख के अब इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना इज नॉट समथिंग कि भाई हेलो जी आ जाओ सारे, कोई नहीं आता। जब तक आप रेजोनेट ना करो किसी चीज से, जैसे भारत में भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो कोई अगर घटना होती है, कोई वारदात होती है, उसके ऊपर लोग प्रोटेस्ट करते। अभी सडनली लाखों की तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं वहां पर। एंड मैं किसी से बात कर रहा था, मैं एक्चुअली वो ये सिस्टम्स में काम करता है, एक्चुअली दिल्ली एयरपोर्ट में था वो। ही वाज सिटिंग इन अ फ्लाइट फॉर नेपाल। मैं उसको बोला भाई वहां तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहता हाँ यार मेरे को जाना है, मेरे को प्रॉब्लम है। तो मेरे को बताया कि वहां पर 2 दिन पहले तो कंप्लीट बंद था। तो कंप्लीट बंद मतलब पूरा नेपाल बंद। तो ये इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट, इतना जबरदस्त एक कलेक्शन, ये कैसे हुआ? क्या इसका स्टार्ट था? आपने एक ओवरऑल बताया ये वो, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट? देखिए, अगर ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो 2 चीजें इसमें ट्रिगर हैं। पहला तो किंग का जो भी करना है, जैसे ज्ञानेंद्र जी का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने झापा में जाके एक कैंपेन शुरू किया था कुछ महीनों पहले, यानी कि तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। इस टाइम पे अगर नेपाल के अंदर हालात जारी है तो इंडियन मीडिया का कहीं ना कहीं ये कहना है कि ये इंडिया ने किया है और इंडिया की बिहाफ में पॉजिटिव वे है अगर मोनार्की आ जाती है नेपाल के अंदर या किंग को वापसी लाया जाए। दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि अगर वो इसको एज अ इंडियन साइड से देखे तो उसको एंटी चाइना भी कह सकते हैं। देखिए, नेपाल के अंदर जो हालात है वो ऐसे क्रिएट हुए हैं कि किंग को वापसी लाया जाए। किंग वापसी आ सकता है, बट ऐसे भी नहीं आ सकता कि बस अभी आपने बोल दिया और हालत खराब होकर किल किंग आ जाए। जो किंग के आने की वापसी चांसेस है, प्रॉपर तरीके से किंग को लेके आया जाए, किंग के पास पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किंग आ जाए और उसके पास पावर ना हो, फिर हालात और भी बिगड़ते जाएंगे और भी खराब होते जाएंगे। मैंने दुर्गा परसाई के बारे में बात ये की थी कि हो सकता है कि वो ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट करे। अब यहाँ पे उलट न्यूज आ रही है कि अगर ग्रेटर नेपाल को वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो फिर एंटी इंडिया होगा, फिर एंटी चाइना नहीं होगा। क्योंकि एंटी इंडिया तभी होगा जब चाइना उसका साथ दे और वो फिर ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करे। अब वो एंटी चाइना है, नेपाल का इंडिया के साथ है, इंडिया साथ दे रही है, तो इसीलिए इंडिया के खिलाफ भी बातें चल रही है। तो कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है इस दिनों में कि किंग को वापसी लाया जाए, क्योंकि मोनार्की की सिस्टम इनको लग रहा है नेपाल के लोगों के वो बेहतर है, डेमोक्रेसी से बेहतर वो नेपाल के लिए। और क्योंकि नेपाल के अंदर वो चलता आ रहा है सदियों से, पाकिस्तान या इंडिया के अंदर तो हम देख रहे हुए कि वो तो जब से पाकिस्तान इंडिया आजाद हुआ तब से चल रहा है। बट जब अगर हम देखते हैं नेपाल के अंदर 2008 के अंदर उसको खत्म कर दिया गया था मोनार्की को। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।